हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है। आपका जो प्यार मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, उससे हमारी टीम बहुत ही एकदम एनर्जी में है। मैं भी बहुत एनर्जी में महसूस करता हूं। कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, इसके लिए माफी, लेकिन आज से अपन रेगुलर बेसिस पे सेकंड सेम और फोर्थ सेम के लिए वीडियो में ला रहा हूँ। लेकिन आज का जो दिन है वो पूरा सेकंड सेम के नाम दिन है। आज बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट में एचआरएम कंप्लीट कराने वाला हूं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि सारे सब्जेक्ट्स में कवर अप कराऊंगा आपको। कहीं पे हमारी कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहां से आपको पैसे चार्ज किए जा रहे हो मेरे वीडियोस के लिए। यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है, अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो अपन एक ऑनलाइन सेशन भी इसके लिए हेल्ड करेंगे। अगर अभी करेंगे या एग्जाम के टाइम पे एक ऑनलाइन सेशन जरूर इसका हेल्ड होगा, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सॉर्ट आउट होंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आज का जो वीडियो है वो एचआरएम और एचआरडी को लेके है। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब मैं इंपॉर्टेंट कह देता हूं तो आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि वो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। यानी डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्या डिफरेंस होता है। एमबीए, बीबीए, बीकॉम फाइनल ईयर में हमारा एचआरएम का सब्जेक्ट है, बीटेक की कुछ यूनिवर्सिटी में। और यदि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वन काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। और अपन धीरे से सारी चीजें डिटेल में सीखने वाले हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। नोट्स की बात है, पीपीटी की बात है। जैसे इसके सारे यूनिट 1 के कंप्लीट होंगे, इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। यूनिट 2 कंप्लीट होगी, टेलीग्राम पे सारे सब्जेक्ट 1 बाय 1 आपके जितने भी सब्जेक्ट है 6, 7 सब मैं कंप्लीट कराऊंगा। आपको कोई इशू रहता है, कोई डाउट रहता है तो हमारी टीम आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करने के लिए एकदम तैयार रहती है। अगर फिर भी थोड़ा सा डिले होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये वाला इशू है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एचआरएम और एचआरडी, अब एक की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और दूसरे की फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इतनी तो बात अपन को क्लियर है। अभी दोनों के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, इसलिए दोनों का मीनिंग अपन को क्लियर होना चाहिए। तो पहला मैनेजमेंट क्या कहता है, पहले बुकिश देख लेते हैं, फिर अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसके अंदर देखेंगे। बुकिश ये कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मैंने इसका बेसिक मीनिंग और फंक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं। ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो रहे हैं उन्हीं को मैनेज करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहला रहा है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मींस द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन दैट इंटेंडेड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एचआर मैनेजमेंट, अब यहां पर थोड़ा सा पहले से बना हुआ था इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए एचआर मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। मैनेजमेंट का मतलब इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, द गेटिंग थिंग्स फ्रॉम अदर, दूसरों से काम कराने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं, यही बताया था ना। अब इसमें एचआर जुड़ जाता है, यानी कि कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज से काम कराने की कला को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। उसका एक टाइप है, एक पार्ट है, टाइप नहीं एक पार्ट है एचआरडी। जैसे कि इस छोटे से डायग्राम में मैंने बताया है कि एचआरएम जो है वो भैया जी बड़े हैं और एचआरडी जो है वो इसका इतना सा छोटा सा टाइप है, ठीक है। मतलब एचआरएम तो भैया इतने बड़े और एचआरडी जो है वो इतना सा टाइप है। तो सर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं, अब तो पढ़ना शुरू किया है मैंने। अभी तक तो आपको केवल टॉपिक पता होना चाहिए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले, एचआरएम और एचआरडी पढ़ने से पहले कुछ बातें हमको जाननी जरूरी है। ये बातें क्या कहती हैं कि हमारे जीवन में दो तरीके की चीजें होती है। क्या होती है? दो तरीके की चीजें होती है। एक होता है ट्रेनिंग होता है और एक होता है डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एक ट्रेनिंग है, एक डेवलपमेंट है। अब जो ट्रेनिंग होती है वो किसी पर्टिकुलर स्किल में होती है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर मेरे को कोई पर्टिकुलर स्किल सिखा दी जाए। जैसे कि मान लो मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता था, मैंने कोचिंग ली, मैं प्रैक्टिस करने गया, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलना सीखे, तो ये क्या हुई, ट्रेनिंग हुई। मेरे को कंप्यूटर चलाने नहीं आता था, तो मैंने क्या करा, कंप्यूटर की क्लासेस ज्वाइन करी।
कंप्यूटर सीखा, तो ये क्या हुई, एक तरीके की ट्रेनिंग हुई और मैं एक स्किल के अंदर एनहांस हुआ। एमबीए क्या है, एमबीए भी एक तरीके की ट्रेनिंग है, इसलिए समर ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ये सब इसीलिए तो आता है क्योंकि एक तरीके की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में क्या होता है, इस ट्रेनिंग में आपको कोई पर्टिकुलर स्किल सिखाई जाती है, लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स मेन क्या है कि एक टाइम फिक्स रहता है। जैसे एमबीए 2 साल का है, ऐसे हर ट्रेनिंग किसी को अच्छा लगे तो 3 साल भी खिसक जाता है और बहुत अच्छा लगे तो 4 साल भी, लेकिन जो टाइम है आपका वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो कोई भी स्किल हम सीखते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर वो सिखाई जाती है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग स्किल, और वो पर्टिकुलर टाइम में सिखाते हैं। ये जरूरी नहीं है हर कोई सीखे, हर किसी के सीखने की, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई स्टूडेंट जल्दी सीख जाता है, कोई मेरे तरह होता है, उसको कोई भी स्किल सीखने में बहुत समय लगता है, तो टाइम, बट एक टाइम पीरियड रहता है फिक्स कि इसके अंदर वो स्किल सीख जानी चाहिए। बट जो और ये कौन सी एक्टिविटी है, ये फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक, और दूसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है भैया ये हमारे मेंटल एक्टिविटी है, यानी मानसिक। आप चाहे ना चाहे, अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, ईश्वर अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे शरीर का विकास होगा ही, हमारा दिमाग और सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी ही। जैसे कि आप जब 5th क्लास में थे तब सोचने समझने की शक्तियां अलग थी, आज जब 10th में आ गए तो सोचने समझने की शक्तियां अलग आई, जब एमबीए करने आ गए तब सोचने समझने की शक्तियां, यानी कि जैसे जैसे आपका एज पास होगी वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट होता जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, मेंटल एक्टिविटी, ये आप चाहे ना चाहे ये होना तय है। और ट्रेनिंग क्या है, पर्टिकुलर आपकी इच्छा होगी तो ही हम आपको सिखा सकते हैं, अगर किसी की इच्छा नहीं है तो कोई भी स्किल उसको सिखाई नहीं जा सकती। बट कि डेवलपमेंट में ऐसा है, वो इनहेरेंटली हमारा कस्टमाइज ऐसा किया गया है कि वो मेंटल एक्टिविटी। बट अब यहां पर एचआरडी की बात करी गई है, यानी कि डेवलपमेंट का मतलब एक कंपनी में एक लेबर ज्वाइन हुआ, क्या ज्वाइन हुआ, लेबर, वो भी कौन सा था, अनस्किल्ड, मतलब कुछ भी नहीं आता था, 8वीं पास होके उस कंपनी में ज्वाइन करा। लेकिन यदि वो कोई टाटा की कंपनी रही होगी तो वो जब रिटायर्ड होता है बंदा तो एक मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाता है। ठीक, कहां तक पहुंच जाता है, ऐसा उनका डेवलपमेंट प्लान है। लेबर अनस्किल्ड से वो सेमी स्किल्ड जाएगा, सेमी स्किल्ड से स्किल्ड पे जाएगा, उसके बाद वो फॉरमैन बनेगा, फिर सुपरवाइजर बनेगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, फिर मैनेजर बनेगा, और बहुत से तो और मैनेजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक भी बन जाते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर बंदे ही होते हैं। फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से भी अगर किसी के ऊपर और सरस्वती या लक्ष्मी जी की मेहरबानी है तो वो और आगे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के एक डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी थ्रू आउट देयर लाइफ चलती है, कंटिन्यूस चलती है। एचआरडी का मतलब क्या है, अब यहां पर एचआरडी का मतलब क्या है, ये जो एचआरडी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मींस मिस्टर पिंटू किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं। कौन ज्वाइन हो जाते हैं, मिस्टर पिंटू। ये पिंटू जी ज्वाइन हो गए किसी कंपनी में, तो मिस्टर पिंटू के ज्वाइन होने के बाद उस कंपनी में उनकी ग्रोथ कैसे होगी, मींस कि उनकी सैलरी कैसे बढ़ेगी, उनको कौन सी समय समय पे ट्रेनिंग देनी होगी, उनको कौन सी समय समय पे मेंटल एक्सरसाइज यानी कि डेवलपमेंट की एक्टिविटी करानी होगी। आप देखिएगा एक मैनेजर जो होता है, आप सभी मैनेजर बनेंगे, ऐसा आपकी यूनिवर्सिटी और मेरा सोचना है, मतलब कि उन्नति करेंगे अपने जीवन में। तो एक जो मैनेजर होता है उसमें डिसीजन टेकिंग एबिलिटी होती है। अब ये डिसीजन टेकिंग एबिलिटी क्या है कि प्लान ए के साथ जाना है या प्लान बी के साथ जाना है, जबकि जो लेबर होता है उसमें डिसीजन कैपेसिटी हो या ना हो, अथॉरिटी तो नहीं होती, मतलब लेबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, रेती इधर से उठा के इधर डाल दो, उसको तो उसकी दिहाड़ी से मतलब है। लेकिन जो मैनेजर होता है उसको सारी चीजें का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और डिसीजन टेकिंग एबिलिटी भी होती है और अथॉरिटी भी होती है कि वो काम करे। तो मिस्टर पिंटू है, उसको कौन सी ट्रेनिंग हमें समय पे देनी है, कौन सा उसका डेवलपमेंट कराना है कि उसकी जो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है वो बढ़े। तो एचआरडी इसका एक पार्ट है, एचआरएम का पार्ट है एचआरडी, यानी कि एचआरएम बहुत बड़ा और उसका छोटा भाई एचआरडी, मतलब छोटा सा काम है एचआरडी। मैंने फंक्शंस ऑफ द बताए थे ना आपको एचआरएम के, उसमें एक फंक्शन एचआरडी भी। अब ये क्या है सर, यानी कि उस व्यक्ति जो मिस्टर पिंटू किसी कंपनी में ज्वाइन हुआ है उसके थ्रू आउट देयर करियर एनहांसमेंट करना और ऐसी ग्रोथ करना कि वो उसकी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सके। क्लियर है, ये एचआरएम हो गया।
HRD उसका सब टाइप हो गया। अब बुकिश चलते हैं क्योंकि डिफरेंस आएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैनेजमेंट के वेरियस फंक्शंस होते हैं, अपन ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं, ये अपन क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब HRM जो है, थोड़ा सा सॉरी, अब HRM is an essential branch of management that deals the making the optimum uses of the organizational human resources. The other hand, HRD is the branch of HRM. HRD क्या है? ब्रांच है HRM की, और HRM तो एक एसेंशियल टूल है, यानी कि किसी भी इंसान का डेवलपमेंट हो ना हो, उसको सैलरी मिलना जरूरी है, उसको वेजेस मिलना जरूरी है, उसको ट्रेनिंग अगर आप दे न दो, उसका रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल होना जरूरी है, वो HRM का पार्ट आता है। HRD में तो किसी व्यक्ति का एनहांसमेंट किया जाता है कि वो और जितना आउटपुट दे रहा है वो और अच्छे, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है, मैं और अच्छे से कैसे पढ़ाऊं, मैं और अच्छे से कैसे टीच कर पाऊं कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ये मेरा डेवलपमेंट है। तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसके लिए यही तरीका है कि मैं कंटिन्यूस आपके साथ इंटरेक्शन करता रहूं, पढ़ाता रहूं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी बातें और ज्यादा आसान से आपको समझ में आएंगी। तो ये नॉर्मल इसका पार्ट है। अब HRM और HRD में डिफरेंस क्या होता है? HRM और HRD में डिफरेंस बार बार पूछा जाता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया है। क्या डिफरेंस होता है? HRM में सर्विस एंड रिएक्टिव फंक्शन होता है, और HRD जो है प्रोएक्टिव फंक्शन है। मतलब कि रिएक्टिव फंक्शन और प्रोएक्टिव फंक्शन थोड़ा सा, रिएक्टिव फंक्शन एंड प्रोएक्टिव फंक्शन। रिएक्टिव फंक्शन वो जो पहले से किसी एक्शन का रिएक्शन होता है, कोई कंपनी में ज्वाइन होगा तो हम उसका डेवलपमेंट करेंगे, तो हम उसको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करेंगे, यानी कि कोई वांट्स आई, नीड्स हुई, तो HRM के फंक्शन अराइज हुए। जबकि HRD क्या है? प्रोएक्टिव फंक्शन है, वो हमको कंटिन्यूअसली प्लान करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग करनी है। सक्सेशन प्लानिंग क्या? आज भी हमको कंपनी की ग्रोथ करनी है और 5 साल बाद भी कंपनी की ग्रोथ करनी है, तो सक्सेशन प्लानिंग इसको कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है? इट सीक्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डेवलप करता है। एक एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इंप्रूव करता है। इट कंसीडर द ह्यूमन रिसोर्स। रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? HR की है, और यहां पर रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजर। यानी आपको यदि डेवलपमेंट करना है तो आपके बॉस की रिस्पांसिबिलिटी, HR डिपार्टमेंट अलग होता है। अच्छा, ये याद रखिएगा, HR डिपार्टमेंट अलग हो, ये हमारा स्टॉक डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। तो ये जो अगर यहाँ पे कोई लेबर काम कर रही है स्टॉक डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो इसकी डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया प्लान तो ये HR वाले बना देंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टॉक वालों की होगी। तो यही यहाँ पे बात कही गई है। जबकि HRM की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो HR मैनेजर की है। इस फोकस HRM किस पे फोकस करता है? सैलरी, इकोनॉमिक्स, रिवार्ड, जॉब स्पेशलाइजेशन। और ये किस पे फोकस करता है? क्या ग्रुप में कैसा बिहेव करेंगे, ऑटोनोमस अकेले कैसे काम करेंगे, क्रिएटिविटी कितना है, ये सारी चीजें HRD का पार्ट होती है, और HRM का भी अपन यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। HRM और HRD में बहुत ही बेसिक से मैंने एडवांस लेवल तक आपको डिफरेंस बताया है। नहीं समझ में आया हो, समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट पे अपन मिलेंगे और कुछ और बातें करेंगे। Thank you for watching this video. I really appreciate your time. Thank you.